क्या कहेंगे इस बारे में? सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम नहीं अभी यार प्लीज। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आज से पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और निश्चित रूप से सारी जगह हमारे आज मिनिस्टर्स गए हुए हैं। मैंने ये कार्यक्रम की शुरुआत 12 बजे करनी थी, लेकिन लोगों ने बाहर जगह जगह स्वागत द्वार लगाए हुए थे, थोड़ा लेट हो गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है एक साल में जो कांग्रेस पार्टी की जब से सरकार आई है कौन कौन से जनता के हित में फैसले किए हैं, लोगों को जागरूक बताना है कि हमने जब से सत्ता आई है आर्थिक बदहाली के बाद भी हिमाचल प्रदेश में तरक्की की नई राहें खोली है, उन्नति की नई राहें खोली है। हम पहली सरकार है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई और तकरीबन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद 800 सरकारी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। यानी कि जिनको 2800 रुपया मिलते थे या 2750 रुपया मिलते थे, ओल्ड पेंशन के मिलने के बाद वो लोग मुझसे मिले और तकरीबन उनको 27,000 रुपये का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। दूसरा, आपदा आई इस प्रदेश में, ऐतिहासिक आपदा थी। ऐसी त्रासदी हमने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता राज्य के हैं, कोई मदद उन्होंने नहीं मांगी। हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज जारी किया और जिनके घर उजड़ गए थे, पानी में बह गए थे, तकरीबन 16,000 ऐसे घर थे जिसमें 4,000 घर पूरी तरह उजड़ गए थे। पाई पाई जोड़कर एक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में एक ही घर बनाता है या किसी का 2 से ज़्यादा घर होता नहीं है। हमने उन घरों को बसाने के लिए कानून बदल दिया और 1.5 लाख की जगह उन्हें 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। तीसरा, जो इंतकाल अदालतें हमने लगाई, इन इंतकाल अदालतों में जो लोग पहले आम जनता पटवारी के पीछे घुमा करती थी, 65,000 हमने इंतकाल अभी तक कर दिए हैं। अब पटवारी जी है वो जनता के पास जाते हैं और कहते हैं कि इंतकाल आपका कोई रह गया है, तो इंतकाल अदालतों के माध्यम से हमने इंतकाल अदालतें लगाई। लोगों तक ये सरकार अब खुद आई है, गांव में गई है, गांव की समस्याओं को जानने के लिए इस सरकार के सारे मंत्रिमंडल के सदस्य आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सर, गेस्ट फैकल्टी को लेकर सर बहुत विरोध आए हैं। नहीं, गेस्ट फैकल्टी का मतलब वो गलत समझ रहे हैं। मैं गेस्ट फैकल्टी के मामले में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उन्हें पहले पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये पॉलिसी वो है कि यहाँ अगर 1 घंटे के लिए किसी को पढ़ाना है तो जो उनके टीचर है वो बोलते हैं कि 1 घंटे का पैसा कौन देगा, तो उसमें 1 घंटे में के पढ़ाने के पैसे मिलेंगे। ये कोई ईयर बेस और मंथली बेस नहीं है। अगर उस स्कूल में 1 हफ्ते तक कोई टीचर नहीं आता है तो ये हेडमास्टर और प्रिंसिपल को ये अधिकार होगा कि बच्चों की पढ़ाई 1 हफ्ते का नुकसान ना हो, उसको 1 हफ्ते पढ़ाने के लिए उस मेरिट के हिसाब से, जैसे कॉलेज की मेरिट हमने रखी है कि अगर कॉलेज में कोई नेट सेट और JRF क्वालिफाई होगा, अगर वो 1 हफ्ते के लिए कोई टीचर नहीं आता, किसी की फिजिक्स की पढ़ाई का नुकसान हो तो 1 हफ्ते फिजिक्स की पढ़ाई का नुकसान ना हो, उस संदर्भ में वो 1 हफ्ते के लिए इतने पैसे के आधार पर टीचर रख सकता है। ये सोच रहे हैं कि हम उनको परमानेंट रख रहे हैं। जिसका ना भी गेस्ट है वो मतलब आए, पढ़ाए, जितने घंटे पढ़ाएगा। सिर्फ उस समय क्या है कि घंटों की मेहनतनामा फिक्स नहीं किया गया था, क्योंकि प्रिंसिपल क्या कैसे पैसे देंगे, SMC कैसे पैसे देगी, तो हमने घंटे का पैसा फिक्स कर दिया। सर, जयराम ठाकुर का कहना है कि ये जनमंच की तर्ज पे ही जो है सरकार ने सिर्फ नाम बदला है, काम वही है जो जनमंच में होता था। देखो, जनमंच की तर्ज पर कोई नाम नहीं बदला। हमारा मतलब हमने 36 करोड़ रुपया जनमंच पर उन्होंने खर्च किया, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हम जनता की सेवा के लिए आए हैं और ये जनमंच की तरह कोई मंच नहीं है। ये तो आम लोगों का मंच है। इसमें पंचायत, जिस पंचायत में हमने रखा वहाँ की समस्याएं क्या है, और निश्चित तौर पर मेरी जो सरकार की प्राथमिकता है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है। उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं।